हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने प्यारे से चैनल ब्राइट सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर गोहाना। तो आइए स्टूडेंट्स, आज से हम आपके स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग क्लासेज बाय साहिल सर। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम रीजनिंग की क्लासेज को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें रीजनिंग का जो सिलेबस है आपका दो तीन चीजें आपको पहले क्लियर कर दूं। जीरो टू हीरो जो है ये सारी की सारी क्लासेज चलेंगी, बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल तक ये क्लासेज चलेंगी। और रीजनिंग के जो आपको सिलेबस कराया जाएगा उस सिलेबस के बेस पे आप विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, आप बिना पेन का यूज करें बहुत सारे क्वेश्चंस के जो आंसर वो ऐसे ही कर देंगे। तो आज रीजनिंग की क्लास का जो सिलेबस हम स्टार्ट करें, हमारी पहली जो क्लास है वो हम स्टार्ट करेंगे अल्फाबेट से। क्या टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स? आज की जो रीजनिंग की हमारी क्लास का जो टॉपिक जो रहेगा वो होगा अल्फाबेट्स क्या होती है, अल्फाबेटिकल सीरीज या अल्फाबेट्स के बारे में हम स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहली क्लास है ये, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियोज की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो ये अल्फाबेट्स के अंदर हम देखते हैं, अल्फाबेट को हिंदी में कहा जाता है वर्णमाला। वर्णमाला। और टोटल जो वर्णमाला के आधार पे अगर मैं बात करता हूं, टोटल कितने तरह के जो क्वेश्चन है वो हमसे पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली बात तो आप अगर किसी भी एग्जाम को फेस करते हैं, लगभग हर एग्जाम में अगर रीजनिंग आती है तो वहां पे 7 से 8 जो प्रश्न है वो आपसे रीजनिंग में पूछे जाते हैं अल्फाबेट से। अगर आप किसी भी एग्जाम को फेस करते हैं तो उस हर एक एग्जाम में 7 से 8 जो प्रश्न है वो आपसे अल्फाबेट से पूछे जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स बात आती है कि कौन कौन से प्रश्न जो पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन अल्फाबेट से पूछा जाता है वो है आपकी अल्फाबेट्स की पोजीशन के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। पोजीशन के बेस पे क्या प्रश्न रहता है? प्रश्न ये आता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें के दाएं 17वें या बाएं से 16वें के दाएं 17वें के बाएं 6वें के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। वो हमारे को अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर कोई एक अल्फाबेट हमारे से पूछ लिया जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन हमारे से पूछा जाता है वो पूछा जाता है अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज का मतलब क्या है? आपसे कोई ना कोई 4-5 जो लेटर्स है वो आपके पास दिए जाएंगे और फिर नेक्स्ट आपसे ये पूछा जाएगा कि अब नेक्स्ट जो अल्फाबेट है वो कौन सा आएगा। उसका मतलब स्टूडेंट्स अल्फाबेटिकल सीरीज। थर्ड जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग से क्या तात्पर्य है? कोडिंग एंड डिकोडिंग से अभिप्राय यह है बच्चा कि अगर किसी कूट भाषा में कोई भी एक शब्द आपके पास दिया जाएगा, मान लो एक शब्द आपके पास दिया गया कि HAND हैंड को लिखा गया, कुछ भी नंबरिंग आपके पास दे दी जाती है कि 7 8 9 6, मैं ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो उसी कूट भाषा के अंदर आप SAHIL साहिल को क्या लिखेंगे, या सिल्क को क्या लिखा जाएगा, या कैट को क्या लिखा जाएगा। तो इस तरह से हमारी कोडिंग एंड डिकोडिंग की भाषा उसको बोला जाता है। फोर्थ नंबर पे जो आता है वो आपसे पूछा जाता है कि लेटर की सीरीज। लेटर सीरीज से भी यही अभिप्राय है कि ABCD, फिर ABCD, फिर ABCD, इस तरह से आपके भैया ABC, CBA, CAB, इस तरह से काफी सारे क्वेश्चन वो लेटर की सीरीज से आपसे पूछे जाते हैं। फिफ्थ नंबर पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो है ओड वन आउट। ओड वन आउट से मतलब है विषम छाटें, यानी कि आपके पास स्टूडेंट्स 4 से 5 जो 4 ऑप्शन अब या 5 ऑप्शन दिए मिलेंगे, उनमें से आपको कोई एक विषम छाटना होगा, कोई एक ओड छाटना होगा कि ये इसके अंदर इनमें से कौन सा जो है वो इन बाकी सभी से अलग है। उसके बाद छठे नंबर पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो 6th क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है पेयर पैटर्न। पेयर के आधार पर, पेयर फॉर्मेशन यानी कि जोड़े बनाने के आधार पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। 7वां जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो डिक्शनरी के आधार पर पूछा जाता है कि कौन सा अक्षर डिक्शनरी में पहले आएगा या कौन सा जो लेटर है वो डिक्शनरी में बाद में आएगा। डिक्शनरी में किसी भी लेटर की प्रॉपर पोजीशन के बारे में आपसे जो क्वेश्चन है वो यहां से पूछा जा सकता है। और 8वें नंबर पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जैसे एक बार पेपर के अंदर SSC CGL CHSL 2016 की बात है, उसके अंदर क्वेश्चन दिया कि KA
जे, सी, ए और एल, ये आपके पास 6 लेटर दिए गए कि इन शब्दों को व्यवस्थित रूप में लगाने पर एक पशु का नाम बनता है और उस पशु के नाम का लास्ट अक्षर कौन सा होगा। तो हमारे को पता है यहां से हमारे पास बनता है जैकल, JACKAL, जैकल का मतलब CR यानी कि भेड़िया। तो लास्ट अक्षर हमारा क्या था, एल था। ये है हमारे पास वर्ड फॉर्मेशन। तो टोटल हमारे पास 8 तरह के जो पेयर्स हैं, 8 तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, 8 तरह के जो टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो अल्फाबेट से बनते हैं। तो हम 8 के 8 तरह के जो चैप्टर्स हैं, 8 के 8 तरह की प्रॉब्लम्स को इस क्लास के अंदर हम फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से पोजीशन पैटर्न के बेस पे। और अगर आप अल्फाबेट का चैप्टर आप शुरू कर रहे हैं तो अल्फाबेट का चैप्टर शुरू करते टाइम सबसे पहली जो चीज आपके माइंड के अंदर आनी चाहिए, आपको हर एक लेटर की अल्फाबेट की प्रॉपर पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा अक्षर कौन से नंबर पे आता है। थोड़ी सी मैं जानकारी देता हूं आपको अल्फाबेट्स के बारे में। अल्फाबेट्स टोटल गिनती में कितने होते हैं, 26 होते हैं। कहां से कहां तक होते हैं, ए से लेकर जेड तक होते हैं। ए से लेकर जेड तक टोटल 26 पाए जाते हैं। और अगर मैं इनके भी बात करें 26 में भी हमने 2 तरह से सारे के सारे अल्फाबेट्स को, सारी वर्णमाला को हमने क्लासीफाई किया है। सबसे पहला हमारे पास वॉवल्स, वॉवल, और दूसरा हमारे पास कॉन्सोनेंट। सबसे पहला है बच्चा वॉवल और दूसरा कौन सा है, वो कॉन्सोनेंट है। वॉवल को हिंदी में कहा जाता है स्वर और कॉन्सोनेंट को हिंदी में कहा जाता है व्यंजन। अगर मैं बात करता हूं स्वर कौन से होते हैं तो ए, ई, आई, ओ, यू, टोटल 5 हमारे पास स्वर होते हैं। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, ए, ई, आई को यू को छोड़ के बाकी जितने बच गए बी, सी, डी, एफ, ऐसे लास्ट तक एक्स, वाई, जेड, टोटल कितने होते हैं 21 हमारे पास कॉन्सोनेंट होते हैं। तो 5 + 21, 5 + 21, 21 और 5 टोटल हमारे पास कितने हो गए 26 जो है वो अल्फाबेट होते हैं काउंटिंग के अंदर। टोटल 26 जो है वो अल्फाबेट्स होते हैं, 5 वॉवल्स होते हैं और 21 हमारे पास स्टूडेंट्स कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब बात करते हैं हर एक की पोजीशन क्या होती है, कौन सा लेटर, कौन सा अल्फाबेट कौन से स्थान पर होता है। तो शुरू करते हैं एक सिंपल सा फॉर्मूला जो आई होप आप सभी को पता होगा, इजोटी। इजोटी, इजोटी का तरीका आप सभी को पता होगा। ई की पोजीशन क्या है 5 है, जे की पोजीशन क्या है 10 है, ओ की पोजीशन क्या है 15 है बच्चा, टी की पोजीशन 20 है और वाई की पोजीशन क्या है 25 पोजीशन है। यानी कि रीजनिंग के अंदर सबसे पहले अगर अल्फाबेट का चैप्टर आप स्टार्ट करें तो हर एक लेटर की आपको प्रॉपर पोजीशन पता होनी चाहिए। ई की पोजीशन 5 है बच्चा, जे की पोजीशन 10 है, ओ की पोजीशन 15 है, टी की पोजीशन 20 है और वाई की पोजीशन क्या है वो 25 है। अब इसी के आधार पर अब कैसे याद कर सकते हैं, मान लो कोई लेटर है पी, पी की हमारे को पोजीशन बतानी है तो पी किसके नजदीक आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एम एन ओ के बाद फिर क्या आता है पी आता है। तो ओ का पोजीशन क्या है 15 है, तो ऐसे पी की पोजीशन क्या हो जाएगी 16 हो जाएगी। अगर आपसे पूछा था कि एस की पोजीशन क्या होगी तो एस टी, टी की पोजीशन क्या है 20, एस टी से पहले आता है तो एस की पोजीशन क्या होगी 19 यानी कि बच्चा 19 होगी। और इससे अलग भी हमारे पास छोटी सी ट्रिक और है। एक तो ट्रिक, पहला तरीका तो ये हम इजोटी से हर एक अल्फाबेट की जो पोजीशन है वो याद कर सकते हैं, जो भी अल्फाबेट दिया गया उसके हिसाब से कि कौन सा अल्फाबेट अब आना चाहिए। दूसरा तरीका क्या है स्टूडेंट्स अल्फाबेट्स को याद करने का, एक छोटी सी ट्रिक और है हमारे पास। जैसे 3-4 तो हमारे को याद है कि भाई ए की पोजीशन क्या है 1 है, बी की पोजीशन क्या है 2 है, सी की पोजीशन क्या है 3 है, डी की पोजीशन क्या है 4 है। यहां तो हम सारे के सारे आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद क्या आता है ई के अंदर E4 क्या होता है इवनिंग, E4 क्या होता है बच्चा इवनिंग, और इवनिंग को हिंदी में क्या रहता है शाम, और शाम लगभग कितने बजे हो जाती है 5 बजे हो जाती है, यानी कि ई की पोजीशन क्या होगी 5 हो गई। मैं बात करता हूं एफ की, F4 फिक्स, किसी चीज को फिक्स कर देना, F4 फिक्स, फिक्स पढ़े आप इसे, और फिक्स के अंदर किसकी फीलिंग आ रही है 6 की, यानी कि F की पोजीशन क्या हो गई 6 हो गई। उसके बाद बात करता हूं जी, अगर आप जी को बड़े ध्यान से देखते हैं, जी को देखेंगे अगर ध्यान से
तो जी के अंदर किसकी फीलिंग दिख रही है आपको? 7 बना हुआ दिख रहा है, यानी कि जी की पोजीशन क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। जी के बाद फिर क्या आता है? एच आता है, एच। और अगर आप एच को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो एच आपको किसकी तरह दिख रहा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा ये हमारे को 8 की तरह दिख रहा है, यानी कि एच की पोजीशन क्या होती है? 8 होती है। उसके बाद आई, और आई को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आई किसकी तरह बना हुआ दिख रहा है? आई यानी कि नो की तरह दिख रहा है। और एक सेंटेंस में याद कर सकते हैं कि आई नो, बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं। क्या आप जानते हैं? आई नो, मैं जानता हूं। आई नो क्या है ये? नो। तो आई की पोजीशन क्या हो जाएगी? वो 9 हो जाएगी। एच आई, उसके बाद क्या आ गया? जे। और जे को कहां से याद कर सकते हैं? ई जोटी से, ई जोटी से। ई का मतलब 5, जे का मतलब क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? 10 हो जाएगा। आई जे, फिर क्या आ गया? के को हम जब बचपन में छोटे छोटे बच्चे थे, हम एक बहुत कॉमन चीज करती है, एबीसीडी का 11वां अक्षर क्या है? एबीसीडी का 11वां अक्षर के है। तो के क्या है? 11th पोजीशन पे है के। और वैसे अगर हम जल्दी जल्दी में के को कैसे लिखा जाएगा? यानी कि समथिंग लाइक दैट, 11 की तरह इसकी जो स्ट्रक्चर वो हमारे को बनी हुई दिखती है। तो इसलिए के की पोजीशन क्या हो जाएगी? वो 11 हो जाएगी बच्चा। उसके बाद हम बात करते हैं आई जे के एल। एल फॉर क्या होता है? मोस्ट कॉमनली वर्ड लव। और जब किसी को प्यार हो जाता है तो कितने बजे तक रात को बात करता है? रात को 12 बजे तक बात करते हैं। यानी कि एल फॉर लव का मतलब कितनी पोजीशन होगी? 12। आई जे के एल। उसके बाद क्या आता है? एम। एम हमारे को किसकी तरह दिख रहा है? एम किसकी तरह दिख रहा है? उल्टा 3, 3 की तरह हमारे को दिख रहा है। और 3 का मतलब क्या है? 13। 23 तो हो नहीं सकता, इसलिए एम की पोजीशन क्या हो जाएगी? 13। अगर मैं बात करता हूं ऐसे डब्ल्यू की, डब्ल्यू उल्टा दिख रहा है तो इसका मतलब इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? 23 जो है बच्चा, वो हमारे पास पोजीशन हो जाएगी डब्ल्यू की। 23 किसकी पोजीशन हो जाएगी? डब्ल्यू की जो पोजीशन है वो हमारे पास 23 हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं एन, एन की पोजीशन क्या होगी? एन को अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करता हूं तो एन कैसे दिख रहा है? ऐसे। और अगर मैं इसको थोड़ा सा मिलान के यहां से थोड़ा काटता हूं तो ये हमारे को रोमन में क्या है? 4 इसको बोला जाता है, एन को। ये 4 होता है, 4 बोला जाता है रोमन में। यानी कि एन की पोजीशन क्या हो जाएगी? 14 जो है बच्चा, वो एन की पोजीशन हो जाएगी। तो आप यहां तक एक बार सारे नोट करेंगे। ए बी सी डी तक हम याद कर सकते हैं। ई फॉर इवनिंग यानी कि 5, एफ फॉर फिक्स यानी कि 6 की फीलिंग आ रही यानी कि 6, जी के अंदर हमारे को 7, ये यहाँ पे 7 बना हुआ हमारे को दिख रहा है। एच के अंदर 8 बना हुआ दिख रहा है। आई नो, मैं जानता हूं। जे इजोटी से 10, के अंदर 11, 11 अगर जल्दी जल्दी में हम के को लिखते हैं तो हमारे को 11 की तरह बना हुआ दिखता है। एल फॉर लव, लव हो जाता है रात में कितने बजे तक बात करते हैं? 12 बजे तक बात करते हैं। एम का मतलब क्या है? 13। एम, एम किसकी तरह दिख रहा है? 3 की तरह हमारे को दिख रहा है। तो एम का मतलब क्या हो गया? 13। और एन यानी कि 4 को एन को रोमन भाषा में अगर देखते हैं तो 4 की तरह हमारे को दिखता है, इसलिए एन का मतलब क्या हो गया? 14 हो गया। तो यहां तक एक बार आप सारे बच्चे नोट करेंगे। उसके बाद एन के बाद बच्चा हमारे पास आगे आता है ओ। एन के बाद आगे क्या आता है बच्चे? एन के बाद हमारे पास आगे आता है ओ। और ओ का मतलब क्या हो गया? 5, 10, 15। ओ के बाद फिर क्या आता है? पी। पी को हम याद रखेंगे ओ के साथ ही, पी का मतलब 16। ओ पी क्यू, क्यू का मतलब होता है 17। क्यू और आर, आर भी हमारे को 18। उसके बाद एस, एस को याद रखेंगे हम 19। और टी, टी को कैसे याद रखेंगे? T20 मैच होते हैं बच्चे। क्या होते हैं? T20 मैच, यानी कि टी की पोजीशन क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी। एस टी यू, यू यू वी, यू और वी की पोजीशन को आप कैसे याद रखेंगे? यू वी किसको बोला जाता है? यू वी बोला जाता है युवराज सिंह को। युवराज सिंह जो क्रिकेटर, उसको क्या नाम बोला जाता है? यू वी बोला जाता है। और लगभग युवराज सिंह ने कितने साल की उम्र में खेलना स्टार्ट किया होगा? 21 या 22 साल की उम्र में उसने खेलना स्टार्ट किया होगा, क्योंकि जवान होने के बाद उसने खेलना स्टार्ट किया था। तो यूवी को कैसे याद रखते हैं? यूवी यानी कि युवराज सिंह, युवराज सिंह के नाम से याद रखते हैं। यूवी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू हम आपको पहले बता चुके हैं 23। उसके बाद क्या बचता है? एक्स, वाई और जेड। इनको हम इजीली याद कर सकते हैं। जेड की पोजीशन 26 है, वाई की पोजीशन 25 है और एक्स की पोजीशन है 24। इस तरह से हम जितने भी सारे अल्फाबेट्स हैं उन हर एक अल्फाबेट्स के छोटी छोटी ट्रिक के द्वारा
अपने पास से कुछ एक शब्द बना के हम इस तरह से इन सारे के सारे अल्फाबेट्स की प्रॉपर जो पोजीशन है उस पोजीशन को बच्चे हम याद रख सकते हैं कि कौन सा जो अल्फाबेट है उसकी प्रॉपर जो पोजीशन है वो कौन सी होगी। उसके बाद अगर मान लो आपको ये पोजीशंस याद नहीं रहती, अगर आपने मान लो एक बार इसका एक दो बार आप पेज लेके इसको लिख के देखेंगे, आई होप ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये पोजीशन याद ना हो, तो इसका सबसे बेस्ट मेथड क्या है, आप क्या करें, आप अपनी जो कॉपी पेन है, ये चीज मैं आप सभी को बोलूंगा जितने मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, आज अपने घर पे एक होमवर्क करना वीडियो देखने के बाद, आप अपने पास कोई 3 या 4 लाइन या 5 लाइन या 6 लाइन कोई भी पैराग्राफ लिखें। अगर पैराग्राफ आप नहीं लिख सकते तो 2 या 3 लाइन आप लिखें, जैसे मैं 2-3 लाइन लिख रहा हूं कि आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश से प्यार करता हूं। ये एक लाइन लिखे, फिर हम क्या करें, जितने भी सारे लेटर्स लिखे हुए हैं उस हर एक लेटर के हम प्रॉपर पोजीशन लिखने की कोशिश करें। जैसे आई नो मैं जानता हूं, यानी कि नो पोजीशन है। एल फॉर लव, लव में कितने तक बात करते हैं, 12 बजे तक। EJOTY, ओ का क्या आ गया, जोटी से 15। वी युवराज सिंह कितने साल की उम्र में खेलना स्टार्ट करता है, 21-22, तो वी की पोजीशन क्या होगी, 22। ई फॉर इवनिंग, इवनिंग कितने बजे होती है, 5 बजे, यानी कि ई की पोजीशन क्या होगी बच्चा, 5 होगी। एम हमारे किसकी तरह दिख रहा था, 3 की तरह, उल्टा 3 का उल्टा 3 यानी कि 13। वाई जेड की पोजीशन 26, तो वाई की पोजीशन क्या हो जाएगी बच्चा, 25 हो जाएगी। सी की पोजीशन क्या हो जाएगी, 3। ओ की पोजीशन क्या हो जाएगी, जोटी से 15। युवराज सिंह ने कितने साल की उम्र खेलना स्टार्ट किया, 21-22, यानी कि यू की पोजीशन क्या हो जाएगी, 21। एन की पोजीशन कितनी हो जाएगी, एन हमारे किसकी तरह दिखता है, रोमन के अंदर 4 की तरह, यानी कि एन की पोजीशन हो जाएगी 24। T20 मैच, और आर की पोजीशन क्या हो जाएगी 18, और वाई की पोजीशन YZ यानी कि 25। इस तरह से जब आप 2, 3, 4, 5 लाइन लिख के और हर एक लेटर के ऊपर प्रॉपर उनकी पोजीशन जब एक बार लिख लेंगे, तो आई होप मैं आपको गारंटी के साथ ये बात बोल सकता हूं कि जितने भी सारी रीजनिंग की जो अल्फाबेट्स हैं उस हर एक अल्फाबेट्स को आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे, हर एक अल्फाबेट की प्रॉपर जो पोजीशन वो आपको याद हो चुकी होगी। तो सबसे बेस्ट अप्रोच यही है जिसके माध्यम से आप हर एक जो लेटर है उसकी जो प्रॉपर जो पोजीशन है उसको बच्चे याद कर सकते हैं। हर एक लेटर की प्रॉपर जो पोजीशन है उसको आप इस मेथड के द्वारा आसानी से आप उसको याद कर सकते हैं कि कौन से अल्फाबेट की प्रॉपर पोजीशन कौन सी होगी। उसके बाद हम आज स्टार्ट कराते हैं थोड़ी सी क्लास को, और पोजीशन के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पोजीशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, अल्फाबेट्स टोटल हमारे पास अल्फाबेट्स में कहां से कहां तक होते हैं, A to Z होते हैं। अब आप एक चीज यहां पे नोट करें, रीजनिंग के अंदर सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग जो लाइन होती है वो ये होती है कि लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट का मतलब बायां एवं दायां। अगर मान लो जो चीज आपके बाईं ओर है, आपके एग्जाम के अंदर भी वो चीज आप बाईं साइड कंसीडर करें। जो चीज आपके दाएं ओर है, पेपर के अंदर क्वेश्चन के अंदर भी वो चीज दाएं ओर होगी। जैसे मैं अगर बात करता हूं कि ABCD में अगर आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दूसरा अक्षर कौन सा है, बाएं से दोवां अक्षर कौन सा है, दूसरा अक्षर कौन सा है, बाएं लेफ्ट से सेकंड लेटर कौन सा है, तो लेफ्ट का मतलब है इधर A की तरफ, तो A से हमने Z की तरफ जाना है। जब हम A से लेकर Z की तरफ जाएंगे यानी कि हम जा रहे हैं बाईं तरफ। हम किस साइड जा रहे हैं स्टूडेंट्स, बाईं तरफ जा रहे हैं। जब हम Z से A की तरफ जाएंगे इसका मतलब है हम जा रहे हैं दाईं तरफ। A से लेकर अगर हम Z की तरफ जा रहे हैं इसका मतलब हम बाईं तरफ जा रहे हैं। अगर हम Z से A की तरफ आ रहे हैं इसका मतलब है हम बच्चे दाईं ओर जा रहे हैं। तो अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग बाएं से 22वां अक्षर कौन सा होगा। आपसे ये पूछा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वां अक्षर कौन सा होगा। तो 22 का मतलब क्या था, 21 और 22। 21-22 की उम्र किसने खेलना स्टार्ट किया था, युवराज सिंह ने खेलना स्टार्ट किया। यू की पोजीशन 21 थी तो 22वां अक्षर क्या हो जाएगा
V हो जाएगा। 22वां अक्षर क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि 12वां अक्षर कौन सा होगा, तो 12 का मतलब क्या था? रात को 12 बजे तक। इस तरह आप ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। रात को 12 बजे तक कौन क्या करते हैं? लव हो जाता है, रात को प्यार बात करते हो। L फॉर लव, हमने याद किया है कि लव। अगर आपसे पूछा था कि 5वें नंबर पे कौन होगा? 5 बजे यानी कि इवनिंग हो जाती है, शाम हो जाती है, यानी कि इसकी पोजीशन क्या होगी? ई हो जाएगा। इस तरह से छोटा तरीका है। उसके बाद अगर हमने पीछे से अगर इसको कैलकुलेट करना है कि दाईं तरफ से कैसे कैलकुलेट होगा, इसके लिए स्टूडेंट्स कल की जो वीडियो होगी उसके अंदर हम आपको ट्रिक बताएंगे। आज का हमने तरीका आपको बताया कि आगे से अगर आप लेटर की सीरीज आपको याद करनी है तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। तो आज का आपका होमवर्क भी यही रहेगा, जितने भी सारे जो लेटर्स हैं उन हर एक लेटर की आपको प्रॉपर जो पोजीशन है वो याद होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको लेटर्स की प्रॉपर पोजीशन नहीं होगी तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इस चैप्टर में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। समझ में तो आ सकता है, लेकिन आपकी जो प्रैक्टिस है, आप जो क्वेश्चंस हैं वो उतनी स्पीड से उतनी जल्दी आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो देखने के बाद आप 4 या 5 या 10 15 लाइन जब तक आपको याद ना हो लाइन लिखें, उसके हर एक लेटर के ऊपर प्रॉपर उसकी पोजीशन को आप लिखते चलेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस बेस्ट होगी, जिससे आपकी स्पीड बढ़ेगी रीजनिंग के अंदर। और विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, बिना किसी पेन और पेपर का यूज करके आप इजीली सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि ये आपका अपना प्यारा सा चैनल है, ब्राइट सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर गोहाना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।